बच्चों को अपने प्यार का देते सकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आँखें बिछाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा
मेरे बाबा। मैं परम धाम में यूं पधारा करूं, मेरे बाबा, मेरे बाबा। वारा सदा मेरे बाबा, आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के महावाक्य 4/7/2021। अव्यक्त बाप दादा। तो इस साल का 7वां महीना आ गया। पढ़ाई चलती चली आ रही है। पढ़ना तो इस जीवन काल में हमेशा ही है। जैसे कि इस जीवन के लिए जीना माना पढ़ना। ये पढ़ाई परमात्मा की, कैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसका अनुभव हम सब ब्राह्मण बच्चों को विशेष है। इसलिए मुरली सुनने में कितना मज़ा आता है और हमें अपनी धारणाओं का भी पता लग जाता है। आजकल शिव बाबा जो है वो ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं सुनाते हैं, क्योंकि जनवरी महीने की ये मुरली है। और जितनी और भी पहले जून महीने में मुरली सुनी वो सब जनवरी महीने की मुरली थी। तो कोई ना कोई बात ब्रह्मा बाबा की सुनाते ही हैं, क्योंकि हर बच्चे को ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करना है। तो आज भी जब हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे तो बाबा ने आज कहा, हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। याद आ गई होगी, से पहले जो मुरली सुनाई बाबा ने उसमें हिम्मत का पहला कदम समर्पण था, और आज दूसरा कदम सहनशीलता। ब्रह्मा बाबा को भगवान ने अपना बनाया। जब प्रवेश किया तब ब्रह्मा का नाम दिया, और ब्रह्मा के द्वारा ही नई सृष्टि की रचना होती है। ब्रह्मा को ही आदि देव कहा जाता है। इसलिए भगवान को जब इस सृष्टि पर आना होता है तो सबसे पहली रचना ब्राह्मणों की होती है, और ब्राह्मणों की रचना से पहले नंबर 1 रचना ब्रह्मा की होती है। इसलिए उनको आदि देव कहते हैं। और आदि देव की महिमा हमारे शास्त्रों में भी आती है, ब्रह्मा की भी महिमा शास्त्रों में आती है।
नाम तो कहीं ना कहीं है ही है, भले वो एक्यूरेट बात ना हो, फिर भी नाम तो है कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना, तो फिर शिव परमात्मा के द्वारा भी सृष्टि की स्थापना, और वो सृष्टि कौन सी होगी जिसकी स्थापना होगी। तो बाबा ने पूरी कहानी जैसे सुना दिया कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, फिर संगम युग। संगम युग पर ही परमात्मा को आना होता है जब कलयुग का अंत होता है। तो कलयुग का अंत करना और सतयुग का शुभारंभ करना, ये कार्य एक शिव परमात्मा के अलावा कोई करा नहीं सकता। और आते हैं तो सबसे पहले, है ना, ज्ञान सुना करके बच्चों के जीवन को परिवर्तित करते हैं। और ज्ञान सुनना ही मतलब पढ़ाई पढ़ना और चिंतन मनन करना। तो अभी हम ये बात सुनेंगे कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने सहनशीलता का पाठ पढ़ा और फिर वही बच्चों को भी पढ़ाया। तो बहुत अच्छी बात सुनाई कि सहनशीलता तो कई बातों में आती है, जिसमें स्पष्ट शब्दों में बाबा ने ये कहा कि अगर कोई दुश्मन है और गाली देता है और या फिर विरोध करता है, उस समय की सहनशीलता होती है। मतलब मुख पर कोई भी चिन्ह दिखाई न दे कि इसने ऐसे क्यों कहा, है ना, इसे ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो जो चेहरा होता है उससे ही पता लगने लगता है कि इसका असर कितना हुआ है। शिव बाबा ने तो यही बात सुना दी कि अगर कोई ऐसा भी है ना, तो फिर मुस्कुराते रहना ही एक सहनशीलता है, क्योंकि उसका तो कहना ही होता है, विरोध करना ही होता है, लेकिन सही रूप में अगर हम भगवान की श्रीमत पर चल रहे हैं तो फिर उसके सिवाय तो कोई और हो भी नहीं सकता। ऐसे नहीं जब हमारी कोई प्रशंसा करे तब हम मुस्कराएं, इसको सहनशीलता नहीं कहते हैं। सहनशीलता बहुत बहुत गहराई में ले जाती है। इसलिए बाबा ने कहा अगर कभी कोई ऐसी भी बातें आ जाती हैं तो उसको ज्ञान से, गहराई से समझने की ज़रूरत है, और नहीं समझे तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान की गहराई में नहीं है। इसलिए सहनशीलता बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत ऊंची शक्ति है। कहाँ पर कब कैसे हमें सहन करके और अपना मार्ग प्रशस्त कर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को बहुत सहजता के साथ इस कलयुगी दुनिया से पार हमें ले चल रहे हैं सतयुगी दुनिया की ओर। तो फिर हमें वैसे ही अपनी धारणाओं को मजबूत करना है, घबराना नहीं है, परेशान दुखी नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, बल्कि और ही गहराई से चिंतन करो और खुश रहो और मुस्कुराते रहो। तो अभी बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने सुनाया हिम्मत का दूसरा कदम, सहनशीलता, अंडरलाइन। ये ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी, उस दिन भी जीवन कहानी के रूप में सुनाया, आज भी बाबा सुना रहे हैं। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे।
पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदि देव के नाम से ही है। ये दिलवाड़ा मंदिर में है, आदि देव और आदि देवी के नाम से दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। इसको ही बाबा ने कहा यही तुम्हारा यादगार है। आदि देव और आदि रचता भी कहा जाता है ब्रह्मा बाबा को, और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव है। पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं, इसलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। इसलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। संगम में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो व ब्राह्मण आत्माओं का रचता ब्रह्मा कहो, तो संगम पर ही सृष्टि की आदि पर दोनों आदि के समय है, इसलिए आदि देव कहा जाता है। माना संगम पर भी तैयारी है ब्राह्मणों के लिए, तो ये भी आदि देव की बात, क्योंकि ब्रह्मा बाबा में ही शिव बाबा ने प्रवेश किया। फिर सतयुगी दुनिया में भी सबसे शुरू में ही आदि के रूप में श्री कृष्ण का जन्म होता है, इसलिए उनको भी आदि रूप ही दिया गया है। तो ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो ब्राह्मण, ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, सब में नंबर 1 कौन? ब्रह्मा बाबा। ऐसा नंबर 1 क्यों बने? किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? पूछा है। किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। आप सभी ब्राह्मणों को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? तो इसका पहला कदम समर्पणता, अंडरलाइन, ये तो पहले सुनाया है। पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। अपना तन, अपना मन और धन, समय, सब कुछ बाप के आगे समर्पण कर दिया। यहाँ तक के लौकिक का जो कुछ भी था, है ना, वो सब व्यक्ति, वस्तु, धन, दौलत, सब कुछ समर्पण किया। इसको कहा बाबा ने पहला कदम। और फिर दूसरा कदम जब आया तो समाज के अंदर कितना विरोधाभास हुआ, और उस विरोधाभास को एक जाना माना व्यक्ति, अनुभवी और इतनी ऊंची हस्ती समाज के अंदर भी, उनको क्या नहीं कहा गया। तो इसलिए बाबा ने ये दूसरा कदम बताया, सहनशीलता की मूर्ति बनना। तो सहनशीलता ये हम ब्राह्मण जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। बिना सहनशील बने कभी भी ऊंच पद की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। बाकी पढ़ना लिखना तो सब कर सकते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी बातें आती हैं, चाहे वो परीक्षा के रूप में हो, चाहे किसी कोई हमारी टेस्टिंग कर रहा हो, है ना, चाहे कोई विघ्न रूप, समस्या रूप बन जाए, लेकिन हमें सहनशील बनना है, क्योंकि
ब्रह्मा बाबा के लिए तो बहुत कुछ हुआ ना। कितने आत्माओं ने समाज के अंदर जानी मानी पहचानी, कितने लोगों ने ब्रह्मा बाबा का विरोध किया। इसी बात को लेकर के बाबा ने पहली बात सुनाई, फिर दूसरी सहनशीलता की बात। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा मिला। श्रेष्ठ वर्षा मिला तो, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? तो समझ गए ना, प्रश्न किया किस पर हुई? तो ब्रह्मा बाप पर हुई। चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा बाप को ही मिलता रहा। लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। देखो, पूरी स्पष्ट बातें हैं। और आज हम हैं क्या आखिर? और हम जरा सी बात को सहन नहीं कर सकते। जिनको हम अपना कहते हैं और अपना ही जो कहने वाला मुझे कुछ कह रहा हो, उसे भी हम सहन नहीं कर पाते। तो इस समय का देह अभिमान बहुत ज्यादा होने के कारण हम वो सब भूल जाते हैं। लेकिन बाबा को कितना सहन करना पड़ा, और जबकि उनके आगे कोई एग्जाम्पल नहीं था। पिछली मुरली में ये भी तो सुनाया था, कोई उदाहरण नहीं, किसी का भी नहीं। और एक भगवान में निश्चय कर, विश्वास कर, और उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए। जबकि ये बात कही जा सकती है, और कही क्या जा सकती है ही है, वो यही है कि ब्रह्मा बाबा अपने ज़माने में लेखराज जब थे, जिनको दादा लेखराज कहते थे, तो वो कितने सम्माननीय थे, कितने जाने माने प्रसिद्ध व्यापारी थे। और आज जब ब्रह्मा बाप अपने दृढ़ निश्चय से भगवान को पहचान कर अपने कदम आगे बढ़ाए, तो कैसे उनको अपशब्द सुनने पड़े। और वो अपशब्द बाबा ने सुनाया नंबर 1 में रहा। सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए। किसके लिए हुए? कहा तो ब्रह्मा ही बाबा को जाएगा ना, भले वो बच्चे किसी के भी थे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, है ना, थे तो वो ब्रह्मा ही बाबा ना, तो वो अत्याचार हुए ना। लेकिन सहनशीलता के गुण से, वह सहनशीलता की धारणा से मुस्कराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। कोई प्रशंसा करे और मुस्कराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते। लेकिन कोई दुश्मन बन क्रोधित हो, अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर सदा मुस्कराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर ना हो, इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल की भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में
कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया, वह बड़ी भारी बात को हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया। विस्तार को सार में लाया। ये है सहनशीलता। तो विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना है, लेकिन विस्तार में ना जाए। नथिंग न्यू, अंडरलाइन। तो नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े। इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। देखो क्या क्या विघ्न आए और ब्रह्मा बाबा ने विस्तार नहीं होने दिया, विस्तार को सार में समा लिया। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती। जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय, शक्तियां समाप्त हो जाती अर्थात यूज होती, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना, और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने कारण निराश नहीं होते हैं, दिल शिकस्त नहीं होते हैं, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। इसको कहा जाता है सहनशीलता। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसे भी होता है क्या। सदा संपन्न होने कारण ज्ञान की, याद की गहराई में जाना। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है, इसलिए खाली चीज सदा उछलती रहती है। तो विस्तार वाला ये क्यों, ये क्या, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा होना नहीं चाहिए, डैश डैश है। क्योंकि इस जीवन
के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम हर रोज कोई ना कोई प्रश्न उठा सकते हैं कि ये क्यों, ऐसा क्यों, ये नहीं, वो नहीं। तो चाहे लौकिक में हो चाहे अलौकिक में हो, प्रश्न तो हर वक्त भी बन सकते हैं, लेकिन बाबा ने कहा वो फिर खाली होता है, भरपूर नहीं होता है। वो ऐसे ही उछलता रहता है और वो फिर भरपूर ना होने के कारण कोई न कोई बात उसके सामने आती रहती है। आगे क्या सुनाया बाबा ने? ऐसे संकल्पों में उछलता रहेगा और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा, और हद से ज्यादा उछलता है तो क्या होगा? हाँफता रहेगा, स्वयं ही उछलता, स्वयं ही हाँफता और स्वयं ही फिर थकता। सहनशील इन सब बातों से बच जाता है, इसलिए सदा मौज में रहता, उछलता नहीं, उड़ता है उड़ता। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। दूसरा कदम सहनशीलता। तो
तो पहले कदम की समर्पणता और दूसरा कदम सहनशीलता, और सहनशीलता में भी बाबा ने सुना दिया है कि वो छिछला मतलब उछलेगा नहीं, वही सहनशील कहलाएगा। बिल्कुल पक्का, निश्चय बुद्धि, विश्वसनीय होता है, दृढ़ संकल्प लिए हुए होता है, ऐसे को सहनशील कहते हैं। आगे सुनाया बाबा ने, ये ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया, सदा अटल अचल सहज रूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी, मौज से रहे या मेहनत लगी। पिछली मुरली में सुनाया था ना, है ना, कि इतने बच्चे और आटा नहीं, है ना। और फिर क्या ऐसी परीक्षाएं देखो, तो थी तो सब ब्रह्मा बाबा के लिए ही। इतने बच्चों को लेके बैठे हुए हैं, बच्चे भी चुपचाप हैं। आखिर अब ब्रह्मा बाबा क्या करेंगे? तो ब्रह्मा बाबा का तो पाठ ही पक्का था, एक बल एक भरोसा और एक के प्रति विश्वास। तो क्यों नहीं भगवान उनके कार्य में सदा सदा आगे आएंगे। इसलिए कहा यही जाता है कि अगर कुछ भी होता है तो भी उन बातों को समाप्त करके सदा के लिए क्या बनना चाहिए? सहयोगी बनना चाहिए, है ना? सफल करना और सहयोगी बनना। तो ब्रह्मा बाबा ने हमेशा अपने ऐसी स्थिति में स्थित रहे, कितना भी कोई समस्या आने पर भी बाबा ने कहा, उन बच्चों ने देखा जो 14 वर्ष तक ब्रह्मा बाप के अंग संग रही, और वो फिर मौज की घड़ियां रही। ये भी तो है ना, मौज से रहे या मेहनत लगी। वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया, कहाँ नाज से पलने वाले और कहाँ गोबर के गोले भी बनवाए। अरे खुद भी तो बनाया था, खुद भी तो लकड़ी सर पे रख के लाए थे। सिर्फ कराया ही कराया नहीं, क्योंकि उससे और पहले जो बाबा के महावाक्य थे उसमें यही पॉइंट्स थी कि ऐसे नहीं कि साक्षी होके रहे, साक्षी होके रहे नहीं, बल्कि शिक्षा दे करके ब्रह्मा बाप ने आप समान बनाया बच्चों को। इसीलिए कहा, कहाँ नाज से पलने वाले और कहाँ गोबर के गोले बनवाए। मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया ना, और माली भी बनाया। लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी? क्या लगा? मतलब मालूम तो होना चाहिए ना। आप सब लिख लेना कि क्या लगा, या हम कर सकते हैं ऐसा कुछ हो। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे बाबा के तो क्या, और भी ऐसे अज्ञान काल में बच्चे होते हैं जो हर कार्य अपने आप स्वयं करते हैं। और ये तो अपना काम तो अपने आप कर लिया जाता है, लेकिन दूसरे का कैसे किया जाए, है ना। तो दूसरी जगह जहाँ जाना आना नहीं है तो वो करता भी नहीं है, लेकिन अपना आप तो फिर भी वो कर लेता है। जैसे कहा चप्पल गांठना, है ना, मैकेनिक का काम करना,
तो ये तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने खुद करके भी और बच्चों को भी सिखाया। तो बच्चे ब्रह्मा बाप के होते हुए भी अपने बच्चों से वो कार्य कराए और औरों से भी कराए, लेकिन पहले अपने बच्चों से कराया जो कि वो समर्पित थे। यूं कि जैसे आगे कहा ना, सबसे पहला कदम समर्पणमयता का है। तो ऐसे ही बाबा ने पूछा है, मेहनत लगी या मौज लगी, सब कुछ पार किया, लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा। जो मुझे वो भाग गए, और जो मौज में रहे वो अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है ना। अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता तो सोचते हैं, इसलिए संन्यास किया। क्या हम इस काम के लिए हैं? प्रश्न है ना। जो सेंटर पर आने वाले बच्चे या रहने वाले बच्चे जो भी हैं, तो सोचते हैं क्या हमने यही करने के लिए किया अपने आप को समर्पण, या हम इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बने कि हम ये झाड़ू पोछा आदि लगाएं करें। अरे जो भी काम करना हो उसे करना ही होता है। अब वो बच्चे होते हैं जो निरहंकारी, देह अभिमान से परे होते हैं, जिनचक मात्र भी उनके अंदर अभिमान नहीं होता है। और वो हमने भी देखा है, लोगों ने किया भी है, और कुछ हम सब ने भी प्रैक्टिकल भी किया है। जो कभी न किया हो वो बाबा करा ले, कितना बड़ा सौभाग्य है, बिना किसी प्रश्न किए। क्यों? क्योंकि हमारा अपना है ना सब कुछ। भगवान ने मुझे अपना बनाया है ना, तो फिर हम दूसरा समझ के तो ये नहीं कहेंगे कि ऐसा हम क्यों करें, नहीं करेंगे। इसलिए बाबा ने अपनी ही सारी बातें, है ना, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को लेकर सुनाई। तो कहा, चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें। इसको कहा जाता मौज की जीवन जीना। मुझे नहीं, हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात सब करना होगा। मैं तो टीचर बन कर के आई हूँ। स्थूल काम करने के लिए थोड़े ही संन्यास किया है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन है? इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। तो ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, न स्थूल मौजों में रहना कि स्थूल मौजों में रहना। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मुझा देगा। सुना? देखो फिर से सुनाते हैं। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, न कि स्थूल मौजों में रहना। स्थूल में तो सब कुछ शिव बाबा देते हैं। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। मूंझेंगे नहीं, लेकिन वो मौज में आ जाएंगे। और दिल के मूंझने वाले
श्रेष्ठ साधन होते हुए भी, स्पष्ट बात होते हुए भी सदा स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मूंझा देंगे। बात स्पष्ट है लेकिन खुद में मूंझ रहे हैं ना, तो फिर वो औरों को भी मूंझा देंगे। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे। दे रखा है भगवान ने सब साधन, फिर भी उससे मौज नहीं ले रहे हैं। ये कैसे होगा? ऐसा नहीं, ऐसा होगा। इसमें खुद भी मूंझेगा, इसमें खुद भी मूंझेगा, दूसरों को भी मूंझा देगा। कहते हैं ना, सूत मूंझ जाता है तो मुश्किल सुधरता है। अंडरलाइन है, सूत मूंझ जाता है तो मुश्किल सुधरता है। अच्छी बात में भी मूंझेगा तो घबराने वाली बात में भी मूंझेगा, क्योंकि वृत्ति मूंझी हुई है, मन मूंझा हुआ है, तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन, लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल और अचल रहे। इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल और अचल रहे। तो बाबा सुना रहे थे कि कैसे कैसे समस्याएं आई। तो अभी 2 प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। एक तो ब्रह्मा बाबा ने अपशब्द, ब्रह्मा बाबा के प्रति जो अपशब्द है ना, ये भी तो एक अत्याचार है ना। तो जो अपशब्द यूज किए गए, बाबा ने वो भी सुना दिया। यज्ञ के प्रति, यज्ञ के अंदर भी कई ऐसे लोग होते रहे जो स्थूल काम में भी ऐसे ही बात आई है ना। का स्थूल कोई काम दिया तो बस मूंझ गए, क्या हम इसलिए सन्यासी बने या ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, क्या बने। तो बाबा ने सुनाया है 3 प्रकार के पेपर। तो 2 प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार। दूसरा यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न। जो बाहर पिकेटिंग वगैरह हुई ना, तो कहा ना समाज के अंदर कितना विरोध किया लोगों ने। तो ये भी तो स्थापना के समय की ही बात, और कितने फिर सहन करना पड़ा। तीसरी बात बाबा ने सुनाई, कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा, ये घरेलू बातें होती, कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना, वह छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना, लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, परवश समझ सदा कल्याण की भावना से सहनशीलता की, साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जिन्होंने सामना किया उनके लिए भी बाबा ने कहा कि उन्हें भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता कल क्षमा मांगता, उसके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है। अब जब इतना कह लिया, और कह लेने के बाद भी फिर बाबा ने उससे इतने प्रेम प्यार मधुर से बोला, मधुरता से बोला, शुभ भावना शुभ कामना रखी, तो वो व्यक्ति फिर क्या कहेगा? यही तो कहेगा ना, बाबा तो बाबा है। अंडरलाइन है। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा
फेल को भी पास कर बनाए, विघ्न को पास करना। तो दूसरा कदम सुना, इसलिए किस लिए प्रश्न किया। कदम पर कदम रखो, इसको कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। तो एक कदम, दो कदम, कदम तो दो ही होते हैं। तो एक कदम, एक हटा, फिर दूसरा कदम, दूसरा हटा तो उस पर फिर दूसरा और चल सकता है। तो उन्हीं कदम पर कदम रख करके ब्रह्मा बाप को हम फॉलो करें। इसको कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। बनना है या सिर्फ दूर से देखना है? बहादुर होना पूछा है, बनना है या सिर्फ दूर से देखना है, ये भी प्रश्न है। फिर कहा बहादुर होना, ये भी प्रश्न है। पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हो, सब बहादुर हैं। देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यादा कहाँ तो मानेगा, इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना, समझा? महावीर अर्थात बाप समान बनना, समझा? देश विदेश के सर्व बाप समान सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भव की स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। आज बाबा ने समान भव का वरदान दिया है। ऐसे तो सहनशील भी बनना है, समाना भी है, विस्तार को भी सार में लाना है, और ब्राह्मण जीवन जो हमारी है वो मौज की जीवन होनी चाहिए, मेहनत की नहीं, मूंझने की नहीं। ऐसे बच्चों के लिए बाप दादा ने कहा स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात किया, फिर कुमारों से बात किया। कुमारों की विशेषता क्या है? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है क्योंकि पवित्र जीवन है, और जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है। जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करे वो कर सकते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले, ऐसी विशेषताएं हैं पूछा। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले, ऐसी विशेषताएं हैं ना? जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। कुमारों को भगवान भी कितना प्यार करते, कितना ऊंचा उठाते। तो जो भी कुमार सुन रहे हो वो अपने अंदर की विशेषताओं को, अपने अंदर की शक्तियों को अंतर्मुखी बन करके सदैव अपने अंदर ही अंदर, है ना, चिंतन करो, मंथन करो कि मैं कितना पद्मा पदम भाग्यशाली, ये हमारा कुमार जीवन है ना, जो सदा ही सफलता को प्राप्त करता रहे। ऐसी खुद में खुद के प्रति हिम्मत भी हो
और शुभ भावना और शुभ कामना भी खुद के खुद प्रति रखो। अपने आप अपनी परीक्षा भी ले लो, है ना, पास हो जाओगे, पास हो जाओगे। चाहे वो कर्म में हो, चाहे वो संकल्पों में हो, चाहे वो दूसरों के प्रति चिंतन में हो, चाहे किसी सेवा के प्रति हो, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, है ना। हर रीत से घुमा फिरा के अपने लिए अपने आप ही परीक्षा लो और अपने आप ही अपने आप को नंबर भी दो, है ना। ये कुमार जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन होती है, बहुत श्रेष्ठ, बहुत ऊंचा जाना है, बहुत ऊंचा जाना है। बाबा ने ऊपर ही माना हनुमान महावीर का नाम लिया। तो जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। स्वयं भी पवित्र रह, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो, बन सकते हो। पूछा नहीं है, प्रश्न नहीं किया, ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो। जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं वो ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं। तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिमान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं तो हमारे जैसा पावन कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिमान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं लेकिन आप जैसे पावन बन नहीं सकते। आप सहज ही पावन बन गए। सहज लगता है ना? यह दुनिया वाले जैसे कहते हैं यह अननेचुरल है, ऐसा लगता है क्या? कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले जाते हैं और आप बाप के संग में ले आते हो। उन्हें अपना संग लगाते बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो। उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाप के संग का रंग लगाते हो। पहली लाइन गलत पढ़ गई। तो बाबा ने कहा दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले जाते और आप बाप के संग में ले आते हो। उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो। ऐसे हो ना? अच्छा, दूसरी पॉइंट है कुमारों से। कुमार अर्थात सदा अचल अडोल, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं हो, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। जहाँ बाप है वहाँ सदा ही अचल अडोल होंगे। जहाँ सर्वशक्तिमान होगा वहाँ सर्व शक्तियाँ होंगी। तो सर्व शक्तियों के आगे माया कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक रस स्थिति वाले, कुमार जीवन सदा एक रस स्थिति में रहने वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता है वो अविनाशी राज्य भाग्य भी नहीं पा सकता। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का नहीं। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एक रस स्थिति रहती है या दूसरे रसों में बुद्धि चली जाती है।
पूछा बाबा ने। सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसको कहते हैं एक रस। जो कुछ भी मिले, जो कुछ भी हो, बाबा के साथ, बाबा के साथ। तो जब बाबा के साथ का विशेष रूप से अनुभव करेंगे तो वो विशेष स्वाद होगा एक रस का, अर्थात अचल अडोल होंगे। ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो यही सदा याद रखना कि हम अचल अडोल आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाली हैं। देखो कुमारों के लिए ये बात जो दिया कि सदा अचल अडोल रहने वाली आत्माएं सदा एक रस स्थिति में रहने वाली हैं। छाप लगा लो अपने ऊपर, है ना, ठप्पा मार लो अपने लिए कि मैं ही एक श्रेष्ठ कुमार जीवन जो भगवान ने हमें ऐसा अपनाया है, जो फिर दूसरा कोई ऐसा कर नहीं सकता जैसा भगवान ने मुझे बनाकर, अपना बना के और मेरे द्वारा वो कार्य करा रहे हैं। इसमें हम सदा ही अचल और अडोल रहेंगे। यही हमारी एक रस स्थिति होगी। माताओं से बाबा ने बात किया। माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया है, जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सको, मेहनत न करनी पड़े। याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है? दिल से कहो, अंडरलाइन है, दिल से कहो। और वो माताएं कहती हैं, मेरा बाबा, मेरा बाबा। जहाँ मेरा कहते हो वहाँ सहज याद आती है। सारे दिन में जो मेरा है वही याद आता है ना। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, डैश डैश, जहाँ मेरापन होगा वही याद आएगा। तो क्या ये है व्यक्ति, वस्तु आदि, साधन, महल, माड़ी, ये सब किसके हैं? ये सब बाप के दिए हुए हैं। ये मेरे नहीं हैं, बाप के हैं। सिर्फ बाप मेरा है, मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। तो दिल से कहो, बाबा ने कहा। तो बाप को याद करने का सहज तरीका है, दिल से कहो, मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं करना, अधिकार से कहना। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। सदा इसी विधि से सहज योगी बनो। मेरा कहो और बाप के खजानों के मालिक बनो। मेरा कहो, क्या मेरा? मेरा बाबा। फिर बाप के खजानों के मालिक बन जाओगे। फिर दूसरी पॉइंट बाबा ने सुनाई, माताएं सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझती हो क्या? घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे मिल गया, तो इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा, ऐसे कभी संकल्प में भी सोचा था क्या? बताइए माताएं, था क्या इतना बड़ा भाग्य जो अभी भगवान ने हमारे भाग्य को इतना इतना ऊंचा उठा दिया कि बस जो सारे संसार को और लोगों को नहीं मिल सकता वो मुझे मिल गया, और वो है मेरा बाबा। दुनिया ढूंढ रही है और हमें घर बैठे मिल गया। अभी क्या देखो, है ना, बात याद आती है ऐसे समय पर, है ना, कि कोरोना काल है ना, तो क्या रोना,
ऐसे ही कहेंगे ना, क्या रोना, घर बैठे भगवान मिला है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। और अभी तो और ही घर बैठे, सेंटर पर भी नहीं आना पड़ रहा है। कितने अच्छे हो, भाग्यशाली हो, महान हो, है ना। अपने आप को देखो, समझो, है ना। कितने विघ्न, कितनी समस्याएं, है ना, आती जाती रहीं, और फिर भी भगवान ने मुझे अपना बना लिया। और आज घर बैठे ही भगवान के महावाक्य सुनने को मिल रहे हैं। तो ये साधन भी एक तरह से यूज हो रहा है। नहीं तो बाबा कहते सब कुछ होने पर भी मूंझे रहते हैं, ये बात अच्छी नहीं होती। घर में भी बहुत सब साधन है ना। अगर एक मोबाइल नहीं हो तो जाके दूसरा ले लो, है ना। सब चीज़ों में खर्च कर सकते हो, लेकिन बाबा के नाम पर अगर कोई खर्च होता है ना, तो उसको बहुत गुना प्राप्ति होती है। अगर नहीं है, हम मुरली ऐसे नहीं सुन पा रहे हैं, या बहुत सारी जो बातें मिलती हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो घर में परिवार में लोगों को कहो, प्यार से कहोगे तो बाबा दिला देंगे, है ना। बहुत सारी हमारी माताएं हैं जिनके पास ये फ़ोन नहीं है ना, और फ़ोन नहीं है तो सुन भी नहीं पाएंगी। लेकिन जो सुन रही हैं, जिनके पास ये अपना साधन है, कृपया माताएं दूसरी माताओं को बता दें। जिनके पास फ़ोन का साधन नहीं है, वो प्यार से कहो तो उनके परिवार में बाबा उनसे खरीदवा देंगे। यही एक अंतिम काल का साधन रह गया है। फिर भी कौन सा समय आएगा जब ये भी हमें नहीं मिलेगा। तो भगवान ने भी जितने भी साइंस के साधन दिए हैं, है ना, उनको साइलेंस के माध्यम से शांति स्वरूप हो करके यूज कर लो, और ना हो तो फिर भगवान दिला देंगे। ले लो, एक एक फोन आप सब ले लो, है ना। जैसे है ना, एक एक कमरे में एक एक टीवी लगी है लोगों के यहाँ, तो क्या ये फोन नहीं हो सकता हमारे हाथ में, है ना। सिर्फ एक बात, वैसे तो एक जगह बैठते हो कोई बात नहीं, एक जगह बैठ के भी सुन सकते हो, लेकिन कभी बच्चों के पास होता है तो वो बच्चे नहीं होते हैं। इसलिए ये बात कही जा रही है कि बच्चे तो बाहर चले जाते हैं और हम अपने समय पर मुरली नहीं सुन पाते हैं, भगवान के महावाक्य नहीं सुन पाते हैं। इसलिए, है ना, सेवा केंद्र अगर छूट भी गया है तो सेवा केंद्र की तरफ से जो बहनें निमित्त बनी मुरली सुनाती हैं, उनके प्रति भी हमारी भावनाएं होती हैं। जैसे हम सबकी भी भावनाएं आपके सबके साथ स्नेह रूप में, एक रूहानी रूप में जुड़ी रहती हैं, ऐसे ही आप सबकी भी भावनाएं हम सबके पास तक आती हैं, है ना, और बाबा फिर मदद करते हैं। इसलिए ऐसा कर लेना कि एक एक फोन ले करके फिर सुनो। इसलिए देखो बात निकाली कि घर बैठे सब कुछ हो रहा है, तो घर बैठे भगवान भी मिला, ये अंडरलाइन है, ये जो गायन है ये किसके लिए है? आपके लिए है ना। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। ये खुशी के गीत गाते रहो, खुशी के झूले में झूलते रहो, खुशी में नाचो और गाओ। बस यही बार बार देखो करके, क्या इसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। ये खुशी के गीत गाते रहो, खुशी के झूले में झूलते रहो और खुशी में नाचो और गाओ। तीसरी बात बाबा ने सुनाई, शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है?
सदा बाप के साथ कंबाइंड हूँ। शिव शक्ति का अर्थ है कंबाइंड, बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे आप कभी भी अलग नहीं कर सकते। ऐसी खुशी रहती है क्या? निर्बल आत्मा को भी बाप ने शक्ति रूप बना दिया। तो यही सदा याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए हैं। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। ये सदा नशा रहे। कितना भी माया कोशिश करे, कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ भी नहीं कर सकती। अलग रहते हो तो माया आती है, अलग रहते हो तो माया आती है। कंबाइंड रहो तो माया आ नहीं सकती। तो यही वरदान सदा याद रखना कि हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियाँ विजयी हैं। शिव शक्तियाँ तो विजयी हैं, दूसरा शब्द कैसे कहें, कहा ही नहीं जा सकता। शिव शक्तियाँ माना ही विजयी बनना। तो माया कभी भी आ नहीं सकती। अच्छा आगे वरदान। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव, है ना। कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन कनेक्शन लूज हो गया हो तो उसको ठीक कर लो। तो फिर कंफ्यूज क्यों होंगे? टाइट हो जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे, फिर करंट आएगी, माना फिर शक्तियाँ मिलेंगी। करंट माना शक्तियाँ। सभी समस्याओं का मूल कारण है कनेक्शन लूज हो जाता है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हारकर कंफ्यूज ना हो जाओ। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हारकर कंफ्यूज ना हो जाओ। भले 1-2 मिनट लग गए, लेकिन कंफ्यूज मत हो। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं, निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा। इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। नोट करो या बोलो। निश्चय के फाउंडेशन को बाबा ने कहा हिलाओ नहीं। फिर क्या कहना है? मैं बाबा का। बोलना है मैं बाबा का, बाबा मेरा है। इतना पक्का निश्चय का फाउंडेशन हो तो फिर कोई भी समस्या हमें हिला नहीं सकती और हम उससे फिर मुक्त भी हो जाएंगे और पक्के भी हो जाएंगे। अच्छा, आज का स्लोगन है बीज रूप अवस्था में स्थित रहना। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज, तो बीज रूप पिछली मुरली में भी सुनाया बाबा ने। उसी अवस्था में स्थित होना। तो हम सब चैतन्य बीज हैं, ऐसे ना समझ लेना बीज क्या कर सकता है ना। अरे उस बीज को तो हम सब चैतन्य ही बीज बोते हैं और फिर खाली बो नहीं देते हैं, उसको धूप पानी सब कुछ चाहिए होता है। फिर कहीं वो एक वृक्ष तैयार होता है, फिर फल मिलता है। फल हमें अच्छा मिलना चाहिए, पक्का मिलना चाहिए, है ना, और हमें भी पक्का होना चाहिए। तो ये जो बीज है, बाबा ने कहा अपनी स्थिति को बनाने के लिए, तो बीज रूप माना मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ और इस आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पाठ मूंधा हुआ है। वर्तमान संगम युग पर हमें बाप ने, भगवान ने हमें अपना बनाया है और अपना बना करके फिर
सारे कल्प वृक्ष का जो राज सुनाया है उसका मनन चिंतन कर स्वयं बीज रूप बन फिर उससे वृक्ष बना देना। क्योंकि हर आत्मा जो परमात्मा की एक रचना है, वो रचना भी कभी रचयिता बन अन्य रचना को तैयार करती है। तो ऐसे ही हमारे अंदर वो नशा और खुशी होनी चाहिए, जिससे कि हम इस बात पर आ जाएं कि मैं एक बीज रूप आत्मा शुद्ध और चैतन्य हूँ। कभी ऐसे अपने आप है ना चिंतन कर लिया करो। योग में बैठते हैं तो चिंतन करते हैं ना, लेकिन जब मुरली सुनते हो तो भी थोड़ी देर के लिए चिंतन कर लो। भले गीत बज रहा है, लेकिन जो पॉइंट मिली हुई है उस पॉइंट पर थोड़ा चिंतन में चले जाओ। फिर वो सारा दिन वो मुरली का मनन चिंतन चलेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए कहा बीज रूप अवस्था में स्थित रहना है। फिर यही हमारे पुराने संस्कारों को भी समाप्त कर देगा। जब हमारी कोई रचना तैयार हो जाती है तो हम अपने आप को स्वयं भूलने लगते हैं। अपने आप को भूलना माना जो हमारे अपने स्वभाव संस्कार होते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, है ना, किसी के साथ व्यवहार करना, ये सब कुछ चेंज होने लगता है। तो जब चेंज हो जाता है तो हम कहते हैं अरे अब तो इसकी पालना मुझे करनी है ना। तो जब हम ऐसी कोई रचना रचते हैं, चाहे शुद्ध संकल्पों से, इस समय मनसा से भी आप किसी भी आत्मा को कोई वाइब्रेशंस दे रहे हो, तो आप देते जाइए और अपने आप को, अपने पुराने विचारों को, संस्कारों को भूलते जाइए। क्या पुराने में रखा है, अभी तो सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसलिए थोड़ा इन सब बातों पर विचार करते हुए, और अगर योग भी कर लेते हो, है ना, 5 मिनट लास्ट में 3 मिनट का योग करते हो मुरली के बाद भी करना चाहिए। हम समझते हैं बहुत सारे बाबा के बच्चे मुरली पता नहीं कैसे पूरी करते होंगे, और पूरी करने के बाद फिर छोड़ देते हैं। 2 मिनट 3 मिनट बाबा को याद भी नहीं करते हैं। आप खुद सोच सकते हो, जब 2-3 मिनट हम एकाग्रचित होकर के नहीं देते हैं भगवान को, तो जब सारे दिन की दिनचर्या में जो हम कर्म व्यवहार में आते हैं, तो क्या समझते हो भगवान मेरा साथ देता होगा? अरे ऐसी भी क्या जल्दी पड़ी है। हाँ, कोई इमरजेंसी लग रही हो तब तो उठ के भागो, चलो, है ना, काम करो, लेकिन 2 मिनट तो बैठ ही सकते हो ना बाबा को याद करते। इसलिए आज हम फिर कह रहे हैं, मुरली सुनने के बाद, है ना, मुरली सुनने से पहले योग माना ही अपनी स्थिति को बनाना। फिर मुरली एक शक्ति है, मुरली एक भोजन है जिसको हम ग्रहण करते हैं, और ग्रहण तभी करेंगे जब हमारा हाजमा अच्छा होगा, है ना। तो हाजमा बनाने का तरीका है ना, पावरफुल योग, शुरू में भी और लास्ट में भी सुनते रहो। और आज तो हम ये खास कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मुरली सुनने के बाद, योग करने के बाद 2, 3, 4, 5 मिनट अगर कोई है तो उससे चर्चा कर लो मुरली की। अगर कोई नहीं है तो लास्ट स्लोगन की बात, वरदान की बात, शुरू की बात, कोई चिंतन कर लो और सोचो कि आज सारा दिन हमें इन बातों पर चिंतन करना है। सुना, करना, और कभी फोन के द्वारा भी अपनी रिजल्ट बता दिया करो। मुरली सब सुनते हो, हमें अच्छा लगता है, लेकिन कभी फोन के द्वारा भी, है ना। महिमा की बात नहीं है, लेकिन अपनी रिजल्ट देने की बात है। हो सकता है भगवान कुछ और देते हुए, है ना, अपना पुरुषार्थ
बहुत अच्छा करो, तीव्र पुरुषार्थी बन जाओ, है ना। एक एक मिनट हम सफल करें और सदैव सर हर आत्मा के लिए शुभ संकल्प रखें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। दोनों कदम, यहाँ तो 3 विघ्न की बात सुनाई थी, लेकिन बाबा के 2 कदम हैं, वो सदैव याद रखना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।